ए दिल्ली 5 नवंबर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राजधानी दिल्ली के आईएनए स्थित दिल्ली हाट में शिल्प समागम मेले का भव्य उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने मंत्रालय के शीर्ष निगम NDSTSTC के नेतृत्व में टुलिप ट्रेडिशनल आर्टिजन्स अपलिफ्टमेंट लाइवलीहुड प्रोग्राम ब्रांड नाम से लक्षित वर्गों के उत्पादों की ई-मार्केटिंग सुविधा का भी शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य हाशिए पर रहने वाले दस्तकारों को सशक्त बनाना और उनके उत्पादों की बिक्री हेतु वैश्विक स्तर पर एक मंच प्रदान करना है। टुलिप ब्रांड के तहत अनुसूचित जाति, SC, अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC, सफाई कर्मचारी, विकलांग व्यक्तियों के शिल्पकारों को प्लेटफॉर्म के माध्यम से उत्पादों की बिक्री हेतु एक मंच उपलब्ध कराना है। साथ ही डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि PM सूरज पोर्टल और PM दक्ष पोर्टल जैसी डिजिटल पहलें, जिन्हें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था, लक्षित वर्गों को रियायती ऋण योजनाओं और कौशल विकास प्रशिक्षणों का लाभ ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध करा रही हैं। विश्वास योजना और नमस्ते योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और सफाई कर्मी समुदायों को ऋण सहायता एवं सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इस अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री BL वर्मा ने कहा कि मंत्रालय अब तक 1 लाख से अधिक लोगों को इस प्रकार के विपणन के अवसर प्रदान। उद्घाटन के अवसर पर रंग परिधान कार्यक्रम में मंत्रालय द्वारा दस्तकारों के उत्पादों से निर्मित यूनिफॉर्म का प्रदर्शन किया गया। यह पहल दस्तकारों के कौशल और सांस्कृतिक विविधता को सम्मानित करने की दिशा में एक अनूठा कदम है। इसके तहत मंत्रालय के शीर्ष निगम अपने कार्मिकों के लिए स्थानीय दस्तकारों से बने परिधानों का प्रयोग करेंगे। इस मौके पर शीर्ष निगमों के CMD राजन सहगल ने बताया कि लगभग 5 नवंबर से 15 नवंबर तक आयोजित इस मेले में 16 राज्यों के 105 स्टॉल्स पर परंपरागत हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इन उत्पादों में धातु शिल्प, लकड़ी के शिल्प, बेंत बांस के उत्पाद, चीनी मिट्टी, हथकरघा, आभूषण, चमड़े के उत्पाद और अन्य कई आकर्षक वस्त्र शामिल हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी कि अब तक लगभग 56 लाख लोगों और उनके परिवारों को ऋण सहायता पहुंचाई जा। ये एक अजीब सा मंडप है, लेकिन इसमें इतने लोगों की उपस्थिति हमें काफ़ी हौसला अफजाई देती है कि हमारे छोटे से एक नियंत्रण पे आप सब लोग हमारे साथ इकट्ठे हुए हैं। मीडिया के सहकर्मी हमारे साथ हैं, हमारे साथ विभिन्न NGO से जुड़े हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ अटैच हैं। हमारे मंत्रालय में काम करने वाले बहुत सारे हमारे साथीगण, कॉर्पोरेशन में काम करने साथीगण हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे ऊपर वेदी में हमारे साथ हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, हमारे माननीय राज्य मंत्री जी डॉक्टर BL वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो इस सब के लिए मैं आप सबका अपनी ओर से, अपनी कॉर्पोरेशन की ओर से, विभाग की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम में से बहुत सारे लोग जानते होंगे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी एक जमीन की सतह से जुड़े हुए बहुत बड़े नेता हैं। आई थिंक सर का ये 7वां एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 7वीं टेन्योर है, 8वीं टेन्योर है। और मजे की बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री की पिछली सरकार में भी और इस सरकार में भी माननीय वीरेंद्र कुमार जी हमारे इसी मंत्रालय के मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के माननीय मंत्री हैं। तो ये एक दिखाता है कि किस तरह का अच्छा काम सर के नेतृत्व में इस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। सर हमें उम्मीद है कि हमें आज भी आपसे बहुत सारे मार्गदर्शन मिलेंगे सर, और जो भी आप निर्देश हमें करेंगे हम कोशिश करेंगे पूरी तत्परता से सर उसको हम पालन करें सर।
और आपको मैं अगेन सर अपनी तरफ से, अपनी कॉर्पोरेशन की तरफ से, वेदी में बैठे सभी लोगों की तरफ से आपका सर स्वागत करता हूँ। डॉक्टर माननीय राज्य मंत्री श्री BL वर्मा जी उत्तर प्रदेश से आते हैं और ये हमारे मंत्रालय के राज्य मंत्री ही नहीं हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ भारत सरकार का दूसरा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के भी राज्य मंत्री हैं। तो सर जब भी आपसे मिलते हैं हमें मिलने को आतुर रहते हैं, आपसे मिलने का मन करता है, आदर की जनरली होता है कि मंत्री जी हैं तो थोड़ा सा दूर रहिए सर। हम आपका अगेन सर आपका मैं अपनी ओर से, अपनी कॉर्पोरेशन, अपने सारे एम्प्लॉइज की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर। हमारा आज की शेड्यूल, हमारे बीच में बहुत सारे आर्टिजन्स भी बैठे हुए हैं जो कि इस मेले में भाग लेने के लिए कंट्री के विभिन्न प्रदेशों से आए हैं। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि माननीय इसी तरह से मैं मंत्रालय के अंदर वाली 2 कॉर्पोरेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ और हमारी तीसरी कॉर्पोरेशन है सफाई कर्मचारी कॉर्पोरेशन, जिसके CMD मिस्टर प्रभात जी भी हमारे साथ हैं। प्रभात जी का भी मैं स्वागत करता हूँ अपनी ओर से और आप सबकी तरफ से। आज के कार्यक्रम का एक पर्सपेक्टिव रखते हुए बेसिकली जब से माननीय केंद्र कॉर्पोरेशन के MD श्री राजन सहगल जी, श्री प्रभात सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, हमारे कॉर्पोरेशन के अधिकारीगण, स्टाफ और हमारे मीडिया बंधु, सबसे पहले मैं उनको भी संबोधित करना पड़ेगा। हमारे कॉर्पोरेशन से जुड़े हमारे लाभार्थी जो पूरे देश से यहाँ पर प्रतिभाग करने आए हैं, तो मैं सबसे पहले ये जो हमारा शिल्प समागम मेला है, इसमें हमारे माननीय मंत्री गण का हृदय से स्वागत करता हूँ और विशेष रूप से डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सदैव मंत्रालय के इस प्रकार के जितने भी हमारे कार्यक्रम हैं, जहाँ पर हम कुछ क्रिएटिव करते हैं, वहाँ पर आप एक बड़ी सक्रिय भूमिका अदा करते हुए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, नए रास्ते बताते हैं। पिछले माह मैं आपके साथ महाराष्ट्र में गया था, पुणे में, और मैंने देखा कि किस प्रकार से जितने भी आयाम हैं हमारे मंत्रालय के, आपने सबको टच किया और सभी जगह पर आपने बताया कि कैसे हम अपने काम को अच्छा कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी जो हमारे हस्तशिल्पी हैं, उनके उत्पादों को बहुत ध्यान से देखते हैं और हस्तशिल्पियों से वार्ता करते हैं, उनकी बात समझते हैं और उनको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे नए मौके दे सकते हैं, इस पर आपकी हमेशा चिंता रहती है। और यही कारण है कि अब हमारे मंत्रालय का इस तरह की जो प्रदर्शनियां हैं और जो शिल्प समागम मेले हैं और जो पार्टिसिपेशन है, उसका फुटप्रिंट बहुत आगे बढ़ गया है और बहुत दूर तक हम लोग जाने लगे हैं और नए नए प्रोग्राम्स में हम प्रतिभाग करने लगे हैं। इस ब्रांड के तहत हम, क्योंकि अभी तक यहाँ पे तमाम ब्रांड के लोग आए, अब एक ब्रांड हमारा भी, जैसे मैं देखता हूँ कि अमूल का एक ब्रांड, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ट्राइफेड लिख करके अपना सामान बेचता है, तो हमारे कॉर्पोरेशंस के ओर से भी आपने ये किया है, तो इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। हमने ग्वालियर, लखनऊ, अमृतसर और भी बहुत सारी जगह, भुवनेश्वर, रांची, इन सब जगहों में इस प्रकार के शिल्प समागम किए हैं, लेकिन जो दिल्ली हाट में शिल्प समागम होता है वो हमारा प्राइड है और वो हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। इसमें माननीय मंत्रीगण पधारे हैं। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए उनके लिए चाहूँगा कि सब लोग उनको सुने, दोनों हमारे मंत्रीगण को। मैं सिर्फ ये भी कहना चाहता हूँ कि जब हम स्वरोजगारी तक पहुँचते हैं तो हम सिर्फ पहुँच कर के लोन देना हमारा काम नहीं है, उनको मार्केटिंग सपोर्ट देना भी हमारा काम है। तो ये जो विपणन की सहायता है, ये इसको हम कैसे आगे बढ़ाएं। और आप जानते हैं कि इस साल से हम लोगों ने मेंटरिंग का काम भी शुरू किया है, तो इस मेंटरिंग के काम को भी हमें आगे बढ़ाना है। इसके लिए हमारे जो मंत्रालय में इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, उनकी टीम काम कर रही है
तो ये जो ट्यूलिप है, ट्रेडिशनल आर्टिजन्स अपलिफ्टमेंट लाइवलीहुड प्रोग्राम, ये भी एक तरीके से मार्केटिंग प्लेटफॉर्म हम इनको बना कर दे रहे हैं। इसके लिए मैं कॉरपोरेशंस को बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने ये बताया कि इन उद्यमियों को कैसे सहायता दी जा रही है और कैसे इनकी प्रगति के लिए मंत्रालय लगातार काम कर रहा है। और अब मैं विनम्र अनुरोध करूंगी श्री BL वर्मा जी से, माननीय राज्य मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से, कि वो 2 शब्द आकर साझा करें और साथ ही शिल्पकारों और उद्यमियों का उत्साह बढ़ाएं। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे अनुसूचित वर्ग, पिछड़ा वर्ग और घुमंतु और घुमंतु विमुक्तु जनजातियों के साथ साथ सफाई कर्मचारी जो निगम हैं, ऐसे सभी कॉरपोरेशन के द्वारा जो वास्तव में हमारा उत्पाद और उनका कौशल जो रहता है, इसका एक समागम मेले में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बहुत ही लोकप्रिय मंत्री, जिनके नेतृत्व में हमारा मंत्रालय लगातार तेजी के साथ काम कर रहा है, ऐसे आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री राजेंद्र सहगल जी, सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के CMD श्री प्रभात कुमार जी और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अपर सचिव श्री अमित घोष जी, और इस कार्यक्रम में सम्मानित सभी मंत्रालय के अधिकारीगण। यहाँ पर हाट मेले में देश के कोने कोने से, दूर दूर से यहाँ पर अपने जो उत्पाद हैं, जो आपकी हस्तशिल्प की कला है, उसके स्टॉल लगाने आए सभी लाभार्थी, सम्मानित पत्रकार और छायाकार मित्रों, अन्य देवी और सज्जनों, मैं इस कार्यक्रम में आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी हमारे दोनों पूर्व वक्ताओं ने इस मेले का महत्व और यहाँ पर अपने अपने स्टॉल लेकर जो आए हैं, मुझे लगता है कि इनमें से किसी निगम के आप लाभार्थी होंगे। हमने एक लंबी यात्रा करके और अपने कला और कौशल का प्रदर्शन करके, जो आपने अपने परिश्रम की पराकाष्ठा करके यहाँ जो उत्पाद बनाए हैं, उन उत्पादों की दिल्ली जैसे प्रसिद्ध हाट मेले में मिले। आपकी चीजों को कैसे हम और पॉपुलरिटी दे सके, तो आप सबके लिए मैं हृदय से स्वागत और वंदन करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सबके प्रेरणा स्रोत और हमारे मार्गदर्शक माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार सभी वंचित वर्गों के कल्याण की अवधारणा से भी बढ़कर उनके सशक्तिकरण के लिए सफलतापूर्वक विभिन्न अभिनव प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमें एक ऐसे मंत्रालय में कार्य करने का अवसर मिला है जो समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लगातार काम करता है। आज राष्ट्र का एक बड़ा हिस्सा, राष्ट्र की आबादी का एक बड़ा हिस्सा मंत्रालय की योजनाओं की परिधि में आता है। लगातार जिस तरह से जब से मैं इस मंत्रालय में आया हूं, सच में समुद्र, इतने सारे विंग्स हैं, इतने सारे काम। माननीय मंत्री जी के आदेश पर
लगातार देश भर में मेरे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रवास के कार्यक्रम लगते हैं, भ्रमण होता है। कल भी मैं राजस्थान चित्तौड़ से जो दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरण का कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम से मैं आया। हमारी प्रभात कुमार सिंह जी, निगमों के और विभाग के हमारे अधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित विभिन्न राज्यों से आए हुए हमारे सभी शिल्पकार दस्तकार भाइयों बहनों, कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं बहनों, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी साथीगण, अभी मुझसे पूर्व हमारे सम्मानित राजीव जी और हमारे सीएमडी महोदय जी के द्वारा शिल्प समागम मेलों के माध्यम से किस तरह से हमारे समाज के जो लक्षित वर्ग हैं उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्य धारा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए यह जो अभियान है, जिसमें हमारे जो निगम है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम, इन तीनों निगमों के माध्यम से मंत्रालय अपनी विभिन्न गतिविधियों के द्वारा लगातार इनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं। शिल्प समागम मेलों की जब शुरुआत हुई, इन मेलों में जब परिकल्पना की गई देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भावना के अनुरूप कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, देश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का सामूहिक प्रयास। जब हम सभी के सामूहिक प्रयासों की बात करते हैं तो चाहे फिर वो हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के बंधु हों, हमारे अन्य पिछड़ा कर्मचारी हमारे बंधु हों, इन सभी को विकास की मुख्य धारा में, समाज की मुख्य धारा में आगे बढ़ाने के लिए इन मेलों के माध्यम से उनको आत्मनिर्भर बनाने की जो शुरुआत हुई, जब मैं इस मेले के प्रांगण में प्रवेश कर रहा था, विभिन्न स्थानों पर जाकर मैंने, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, उत्तराखंड का हो, बिहार का हो, झारखंड का हो, महाराष्ट्र का हो, पंजाब का हो, राजस्थान का हो, उत्तर प्रदेश का हो, उन स्थानों पर जाकर मैं लाभार्थियों के साथ में संवाद कर रहा था, संपर्क कर रहा था। उनके चेहरे पर एक ऊर्जा का, जो उत्साह का भाव देखने को मिला। मंत्रालय का प्रयास यही है, उनको इस तरह का प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा के उनके द्वारा जो निर्मित वस्तुएं हैं, उन निर्मित वस्तुओं के विक्रय के लिए उनको प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए। समागम मेले का आयोजन सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, इस मेले में 16 राज्यों से 110 लाभार्थियों ने इसमें भाग लिया, जिसमें हमारा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम है, इन तीनों हमारे जो शीर्ष निगम है, इन तीनों शीर्ष निगमों के माध्यम से लाभार्थियों को जो स्किल ट्रेनिंग के साथ जोड़ने का, उसके अवसर रियायती दरों पर लोन उपलब्ध करा के अपना काम प्रारंभ करने की जो शुरुआत की गई। आज 110 लाभार्थी यहाँ पर अपना स्टॉल देश के विभिन्न राज्यों से लेकर आए हैं, लगाया है। उनको सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमारे समाज का जो सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति भी है, उसको भी सशक्त बनाने का अभियान हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो यह किया जा रहा है। पिछले बार जो हमारे अनुभव हैं, हमारे एक विभाग का एक और सेक्शन है दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा अभी तक लगभग 21 दिव्य कला मेलों का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे देश के दिव्यांगजनों के द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए विक्रय के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाता है। आज यहाँ पर ट्यूलिप नाम से नए ब्रांड का यहाँ पर शुभारंभ किया गया, जिसमें हमारे लाभार्थियों के द्वारा निर्मित सामग्री को इस ब्रांड के नाम से न केवल देश में बल्कि देश से बाहर जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उसको ई कॉमर्स के साथ में जोड़ते हुए
विक्रय की सुविधा का लाभ हमारे लाभार्थियों को आने वाले समय में मिलेगा, जिससे वो स्वयं तो सशक्त होंगे ही और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करते हुए इस तरह के कामों में जो लोग जुड़े हुए हैं, आने वाले समय में हम इस तरह के शिल्प समागम मेलों को देश के अन्य अंचलों में भी लगा करके आसपास के राज्यों के और हमारे ऐसे लाभार्थियों को उसके साथ जोड़ते हुए उनको भी सशक्त बनाने का जो हमारा अभियान है, इस अभियान को आने वाले समय में और तीव्रता के साथ में इसको बढ़ाया जाएगा। देखिए, अभी तो हम शिल्प समागम मेले में आए, शिल्प समागम मेले की बात करें, इन जो मतलब समाज के सबसे आखिरी पंक्ति के अंतिम छोर के लोग, उनके बीच में जाकर आप उनसे अनुभव लेंगे किस तरह के अनुभव उन्होंने यहाँ पर आकर किए। मैंने देखा कि एक से एक चीज़ें लेकर यहाँ पर लेकर आए हैं लोग जो अपने स्थान पर अपने राज्यों में या शहरों में बनाते थे, लेकिन उनको बेचने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था। ये एक ऐसा सशक्त प्लेटफॉर्म उनको मिला है और इसको ट्यूलिप ब्रांड के साथ में जोड़े जाने से आने वाले समय में न केवल उनकी पहचान बढ़ेगी, बल्कि पहचान के साथ साथ रूप में आर्थिक सशक्तिकरण का भी लाभ उनको मिलेगा। चारों तरफ से ब्रांड के तौर पे आपने लॉन्च किया है, कैसे लगता है सर कि आज लोकल लेवल से सपोर्ट कर पाएंगे, सरकार सपोर्ट कर रही है, सामाजिक जो एक ताना बाना था उसमें कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से जब पुष्ट होता है व्यक्ति, उसके वो जायफा पर सर आगे बढ़ता ही। ये प्रयास उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो गया। मैंने जैसा कि आपको बताया कि शिल्प समागम मेले पहले हम लोग यहाँ दिल्ली हाट में लगाते थे, सूरत कुंभ मेले में मेला लगता है तो उसमें स्टॉल देते थे, वहाँ पर करते थे। अब इसको केवल दिल्ली और सूरत कुंभ मेले में नहीं, बल्कि देश के अन्य अंचलों में भी इसका विस्तार करेंगे, जिससे और भी ज़्यादा संख्या में, अभी यहाँ 110 लोग आए, लेकिन यही मान लीजिए हम महाराष्ट्र में लगाएंगे तो महाराष्ट्र के पास के राज्यों के लाभार्थी वहाँ पर बड़ी संख्या में वहाँ पहुँच सकेंगे। हम जैसे मान लीजिए कि जयपुर में लगाएंगे तो जयपुर के आसपास के, राजस्थान के आसपास के राज्यों के लाभार्थी वहाँ पर पहुँच सकेंगे। नॉर्थ ईस्ट में लगाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट के लाभार्थी वहाँ पर पहुँच सकेंगे। तो यहाँ 100 गए, हम 20 लगाएंगे तो 2000 लाभार्थी जुड़ सकेंगे। और 2000 लाभार्थी अकेले नहीं जुड़ते, उतने परिवार आर्थिक रूप से सशक्त होते हैं और उनको देख करके बाकी अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती है कि वो भी इस तरह की शासन की योजनाओं का लाभ देते हुए प्रधानमंत्री जी के सोच के अनुरूप कि सब समाज के लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का। मैं हूँ सोनल जिंदल और मैं हूँ ट्यूलिप की शेरपा अंडर द गाइडेंस ऑफ राजन साइगल जी। सो जो ट्यूलिप हमारा ब्रांड है वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जिसके द्वारा हम पिछड़े लोगों को, पिछड़े आर्टिजियंस को हम सपोर्ट करेंगे। ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जो प्लेटफॉर्म उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये प्लेटफॉर्म हम जल्द ही लॉन्च करेंगे, जिसके अंदर हम आर्टिजियंस को डिफरेंट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स और डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म्स लाइक अमेजॉन, ब्लिंकिट, मिंत्रा, इनमें रखेंगे और हम इन्हें लंदन, पेरिस, मिलान, न्यूयॉर्क लेके जाएंगे ड्यूरिंग द फैशन वीक्स और उनको हम इंटरनेशनल बायर्स से मिलवाएंगे और हम इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक डिज़ाइनर्स को इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे और उनकी जो स्किल है उनको थोड़ा सा रिफाइन करेंगे, अपलिफ्ट करेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली। और मुझे लगता है हमारी कंट्री में अबाउट 20 करोड़ आर्टिजियंस हैं, तो ट्यूलिप इन 20 करोड़ आर्टिजियंस को सपोर्ट करेगा। थैंक यू।